हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री से जुड़े हुए जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे फैक्ट्स जो हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर रखे हैं। तो ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ ये जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पहले की और भी वीडियोस को देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको हर एक टॉपिक पर वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है वो संसदीय व्यवस्था में अगर हम बात करें, राष्ट्रपति जो होता है वो केवल नाम मात्र का ही प्रमुख होता है। ठीक है, क्योंकि जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। ठीक है, या कहें कि हम प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो हम कह सकते हैं कि संघीय सरकार में जो सबसे शक्तिशाली होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी इसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और कैसे होती है तो मैं आपको बता दूं, जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं जब, तो लोकसभा के चुनाव में ये देखा जाता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन सा ऐसा दल है जिसको सबसे अधिक बहुमत मिला है। और उस बहुमत में से जो है, जो बहुमत दल का मतलब जो बहुमत दल होता है उसमें से राष्ट्रपति जो है एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री चुनता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलती हैं उस पार्टी में से राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री चुनता है। ठीक है, और मैं बता दूं यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत ना हो किसी को भी, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से कर सकता है। ठीक है, संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि अगर बाय द वे चुनाव हुआ और चुनाव होने के पश्चात जो है किसी भी पार्टी को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, तो फिर जो है राष्ट्रपति अपनी इच्छा से या अपने विवेक से जो है किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि वो व्यक्ति जो है लोकसभा का ही होना चाहिए। नेक्स्ट जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि इस विवेक का प्रयोग जो है 1979 में किया गया था पहली बार। याद रखना, जब राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे ना, तो उन्होंने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद जो है चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी ने जो है चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था अपने विवेक के आधार पर। यह पहली बार था भारतीय राजनीति में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को जो है अनदेखा किया था। ये भी आपको याद रखना है फैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य जो है हो सकता है। ठीक है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री जो है सदन के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, वो लोकसभा से भी चुना जा सकता है व राज्यसभा से भी चुना जा सकता है। लेकिन संविधान में लोकसभा के बारे में जो है बताया गया है कि लोकसभा का बहुमत दल का नेता होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जो कि राज्यसभा से चुने गए हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ देख सकते हैं आप, यहीं पे लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी, सदानंद देवगौड़ा, मनमोहन सिंह ये राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इंदिरा गांधी, सदानंद देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। शपथ और पद अवधि की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री का जो पद होता है, पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे जो है गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है तो याद रखें राष्ट्रपति दिलाता है। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर जो है बना रहता है। हालांकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन अगर किसी कारण से लोकसभा भंग होती है तो प्रधानमंत्री को भी जो है इस्तीफा देना पड़ता है उसमें। ठीक है,
ओके, प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता समय पर जो है संसद के द्वारा जो है समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो मैं बता दूं जो प्रधानमंत्री होता है वो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। ठीक है, मतलब देखें, अच्छा ये पॉइंट आप ध्यान से समझें। इसमें होता यह है कि प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि वो मंत्रियों की नियुक्ति करे। ये लाइन याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कि मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पे करता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वह मंत्री नियुक्त करने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है वो। ठीक है, प्रधानमंत्री ये तय करता है कि किसको गृह मंत्रालय देना है, किसको वित्त मंत्रालय देना है, किसको रक्षा मंत्रालय देना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता जो होता है वो भी प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, और मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित भी करता है। तो हम कह सकते हैं ये सभी प्रधानमंत्री के कार्य हैं। ठीक है, और अगर हम राष्ट्रपति के संदर्भ में देखें तो मंत्रिपरिषद के विधान विषय राष्ट्रपति को संसूचित करे। ठीक है ना, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्री परिषद के जितने भी कार्य वगैरह होते हैं उन सब के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति यदि विधान यानी कानून से संबंधित जानकारी मांगे तो उसे देना पड़ता है। ठीक है, किसको, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, चुनाव आयुक्त इत्यादि की नियुक्ति हेतु सलाह देता है। लेकिन अगर आपसे पूछे नियुक्ति कौन करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की और महान्यायवादी की, तो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अन्य भी शक्तियां हैं कुछ प्रधानमंत्री की, जैसे कि वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। क्या है नीति आयोग, मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी नीति आयोग के ऊपर। नीति का पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है और वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, वह सत्ताधारी दल का नेता होता है, वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन राजनीतिक प्रमुख पूछा गया है तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और देखिए इस प्रधानमंत्री पर जो है अलग अलग जो राजनीतिकार हैं उन्होंने अलग अलग टिप्पणियां भी की हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना है HRG ग्रीव्य का कहना यह है कि सरकार देश की प्रमुख है और वह सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में बोला है सरकार देश की प्रमुख है और वह सरकार का प्रमुख होता है। मुनरो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री के विषय में, वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कहा है उन्होंने कि वह राज्य की नौका का कप्तान होता है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद हैं जो आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 74 में ही ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी राष्ट्रपति जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता बिना मंत्री परिषद की सलाह से। अनुच्छेद 75 में ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। अच्छा, ऊपर मैंने 74 आपको लिखवा दिया। अच्छा, वो तो चुनाव के बारे में था। खैर ये क्लियर हो गया। अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। अब यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री हैं जो वह मतलब उन व्यक्तियों के नाम हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मोरारजी देसाई पहले मुख्यमंत्री थे, ये भी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और याद रखना मोरारजी देसाई जो थे वो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा, HD देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी, ये सभी जो हैं पहले मुख्यमंत्री बने थे राज्यों के और फिर जो है ये राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो ये जो है आपको इसमें याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने इसमें आपको कवर कराए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। और पहले की वीडियोस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।